कैसे मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके। देखिए, करंट अफेयर को लेकर के बड़ी समस्या, बड़ा असमंजस की स्थिति हमेशा से बनी रहती है कि करंट अफेयर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उन्हीं सभी सवालों के जवाब को लेकर के हम लोग एक पहल कर रहे हैं, जिसमें मैं आशीष आप सभी को रोज़ाना की जो अपडेट होगा, करंट अफेयर अपडेट होगा, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे चैनल पर डेली मैं कोशिश करूँगा कि सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाए और आप पूरे दिन का जो भी करंट अफेयर लास्ट दिन का रहा होगा वो आपको उपलब्ध यहाँ पे करा दूँगा। देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार ज़रूर कोशिश करना इसे देखने की कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, धीरे धीरे क्लास को और अच्छा बना लेंगे। आज पहली क्लास है तो शायद आप लोग अपने रिव्यू जो होंगे वो रिव्यू मुझसे शेयर ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या और अभी हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो वो सवाल भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी भारत में क्या हुआ है कि संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन जो है वो अभी आयोजित हुआ है। वो 17 और 18 अप्रैल के आसपास न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली के अंदर ये जो सम्मेलन था वो संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ पे बनाया गया है बच्चे? वो असम के अंदर बनाया गया है। ठीक है, जिसकी क्षमता क्या है? वो 5 टन प्रतिदिन आपको कंप्रेस्ड बायोगैस उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह शुरू हुआ है। इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन क्योंकि पंचायती राज आप किसी भी पेपर में देख लीजिए, वहाँ उसके सिलेबस में मिलेगा ही। आप यूके पीएससी की बात करूँ, यूके ट्रिपल एससी की बात करूँ या किसी भी पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपसे इस बार ये पूछ ले कि पंचायती राज जो पुरस्कार सप्ताह वो कहाँ आयोजित हुआ? वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अलावा इसकी जो थीम थी वो क्या थी कि पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव, ये इसकी थीम थी, पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो था वो लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इस बार जो दिया गया है वो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। बस आप इतना दिमाग में रख लेंगे, ज़्यादा इसकी लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, विश्व लीवर डे यानी कि वर्ल्ड यकृत दिवस या विश्व यकृत दिवस, ये 19 अप्रैल को हमेशा बनाया जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पर डाला कि हुन थो ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसकी शुरुआत अभी मणिपुर में हुई है। तो देखो, ये तो नहीं पूछता कि शुरुआत हुई कैसे हुई, लेकिन कुछ पेपर्स में आपने देखा होगा कि ऐसा पूछ लेते हैं, बताइए हुन थो सांस्कृतिक महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। इसके अलावा देखो, जो भी चीज़ पहली बार होती है वो वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। और एप्पल आप सभी जानते हैं, लेडी कंपनी है, एक आपका मोबाइल वगैरह बनाती है, और टिम कुक इसके सीईओ हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में अपना पहला स्टोर खोला है। वो कहाँ पे? मुंबई के अंदर। ध्यान रखेंगे, एप्पल का पहला भारतीय स्टोर कहाँ खुला है? मुंबई में। दूसरा कहाँ खुलेगा? वो नई दिल्ली में अभी खुलेगा, शायद 20 अप्रैल के आसपास लॉन्च होने वाला। तो ये शायद देख लेना आप लोग। ठीक है, मुंबई में पहला स्टोर है और दूसरा नई दिल्ली में खुलेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा G20 जो इस समय हॉट मुद्दा है, इसकी इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे हुई है? ये हैदराबाद के अंदर हुई है, ध्यान रखना। इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में। इसके अलावा देखिए, G20 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, आप सभी जानते हैं, जिसमें उत्तराखंड के हिस्से में 3 संगोष्ठियाँ आई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश में है, एक रामनगर में है। और इन सब संगोष्ठी के लिए लगभग बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि आप चाहते हैं कि G20 पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सर डिटेल वीडियो आप बना दो, जिससे हमें आपको लाभ हो जाए इससे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हरमनप्रीत कौर आप सभी जानते हैं, इन्हें जो महिला क्रिकेटर हैं भारतीय,
विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ध्यान रखना, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कोई बात नहीं, मिल सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव आप सभी जानते होंगे, अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आप सूर्य कुमार यादव के नाम से ज़रूर जानते होंगे। ये भारत के एवी डिविलियर्स हैं, ठीक है, जिन्हें विजडम के लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, IPL चल रहा है, बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि सूर्य कुमार यादव IPL की किस टीम से खेलते हैं, ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, चलिए देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ए हेल्प प्रोग्राम जो शुरू किया है, वो लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, ए हेल्प प्रोग्राम, इसका मीनिंग क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि आप जानोगे ये जो प्रोग्राम है, ये पशुपालक जो हमारे यहाँ होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उन्हें ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और इस प्रोग्राम को चलाने वाले में केवल जो कार्यकर्ता होंगी वो केवल और केवल महिलाएं होंगी, यानी कि महिलाएं ए हेल्प का काम करेंगी, जो पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने में उनकी मदद करेगा। ठीक है, हाल ही के कुछ दिन पिछले दिनों में एक चक्रवात जिसका नाम इल्सा, ये आया था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इल्सा कहाँ पे आया था, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था। इसके अलावा देखिए, भारत में जो शीर्ष निर्यात जिला बन गया है वो गुजरात का जामनगर बन गया है। ये जनवरी 2023 का आंकड़ा है। ठीक है, जनवरी 2023 तक भारत का शीर्ष निर्यात जिला जो बन गया है वो गुजरात का जामनगर बन गया है, जिसकी निर्यात में हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात के 24% के बराबर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, जामनगर गुजरात। ठीक, विश्व विरासत दिवस जो बनाया गया है वो 18 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, जिसकी थीम हेरिटेज चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। US इंडिया टास्क फोर्स के लिए जो नामित करी गई है, उसकी अध्यक्ष के लिए वो नीली वेदापुड़ी, ये एक महिला है, भारतीय महिला है, इन्हें इसके लिए नामित किया गया है। इसके अलावा देखिए, महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखना कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जिसके साथ भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है 2022-23 में, वो कौन है, वो अमेरिका है। उत्तराखंड के शायद पुलिस के पेपर में सवाल पूछा गया था, तो ध्यान रखना। देखिए, सवाल बनते हैं ऐसे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, वो अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। व्हील्स ऑन वेव प्लेटफॉर्म ये किसने लॉन्च किया बेटे, ये टोयोटा ने लॉन्च किया है। और टोयोटा गाड़ी बनाती है, आपने सुनी होगी, इनोवा लग्जरी गाड़ी में आती है। और टोयोटा कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। इसमें क्या है कि ये ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपने अगर अपनी टोयोटा बुक करी, बुक करने से वो आपके घर तक जब तक डिलीवरी होगी उसकी अप टू डेट जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च करा गया है। कभी ये पूछा जाए कि ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, तो ये बेंगलोर के अंदर लॉन्च हुआ है, तो ध्यान रखना। अगली बात देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्वर्ण पदक जीता है निथ्या ने, इसलिए मैंने डाल दिया है कि ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप हुई है उसमें निथ्या जो है उन्होंने भारत की ओर से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलो, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि नार्को स्टेट क्या होता है, यानी कि जिसका एक्सपोर्ट केवल नशीले पदार्थों पर निर्भर करता है, वो ऐसे देश या ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, नार्को स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, जो सीरिया ने इस बार बाजी मार ली है, और ये इसका लगभग सारा एक्सपोर्ट किस पर निर्भर करता है, नशीली दवाइयाँ, नशीले ड्रग्स, उन सब पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सवाल बन सकता है कि वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल जितने भी समूह हैं उनकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, वो भारत कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और देखिए, यहीं पे मैंने डाल दिया था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महिला पायलट कहाँ पे मिलती हैं, भारत में। अभी एक रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पायलट है महिला, वो भारत में है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, ये पूछा जा सकता है कि भारत इस्पात 2023 इसका आयोजन कहाँ पे होगा, ये मुंबई में होगा, और ये इस्पात मंत्रालय हमारा जो है उसके माध्यम से ये कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, भारत इस्पात 2023 मुंबई के
अंदर। इसके अलावा देखिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत हो रही है कहाँ पे, यूपी में, और यूपी के लखनऊ और हरदोई 2 जगह है जहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। जिससे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोज़गार के अवसर खुलेंगे और लगभग 3 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान होगा, जिसमें 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोज़गार यहाँ पर प्रदान दिए जाने की बात है। इसके अलावा देखिए अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, हालांकि यूपी तो अभी सुर्खियों में है ही, प्रयागराज आपने सुना होगा, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जो था उसका अभी आपको पता है कि गोलीकांड हो गया, हत्या हो गई है, ठीक है। तो यूपी तो हमेशा सुर्खियों में रहता ही है। अच्छा आप मुझे बताना अगर कमेंट सेक्शन में कि क्या सही था या क्या गलत था, आपको क्या लगा, आपके हिसाब से क्या हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ, अगर आप कोई अपनी राय रखते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वाली बात, ठीक है। देखो यूपी में देखिए जो सुहेलवा अभ्यारण्य है इसमें बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज करा गया है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, यूपी के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, ठीक है, ध्यान रखना, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना यूपी के साथ। इसके अलावा देखिए पहली बार ऐसा कभी हुआ है कि किसी भी राज्य ने जल की समस्या से निपटने के लिए जल बजट बनाया है, और वो इस बार किसने बनाया है, वो केरला ने बनाया, केरल ने बनाया, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व जो घोषित किया है वो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया है। दूसरी बात, एनजीटी ने जो देखिए रामसर साइट्स होती हैं उनकी सुरक्षा में विफल होने पर केरल के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है यही पूछ लें कि किस राज्य पर टैक्स जुर्माना लगा है जो रामसर स्थलों की सुरक्षा के लिए विफल हो गया था, तो वो केरल है, ठीक है, ध्यान रखना। और जल बजट अपनाने वाला भी कौन है, वो केरल है, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन पहली बार पूर्ण रूप से भारत लौट आए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद भारत में ही रहे। तो ये सम्मान जो मिला है वो एक इंडो अमेरिकन है जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन है, इन्हें ये सम्मान से नवाजा गया है, राज सुब्रमण्यम, ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश, इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो है कि दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण। देखिए जब भी पहली बात होती है भारत के अंदर या दुनिया के अंदर तो वो महत्वपूर्ण है। तो दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किसने शुरू करी है, वो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू करी है, महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ आप लोग देखिए ध्यान रखिए, एक तो संजीवनी परियोजना, कई बार आप देखते हैं कि ऐसा पूछ लेते हैं कि फलाना परियोजना का नाम देते हैं और पूछते हैं किस राज्य ने शुरू करी है। तो ये संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, क्योंकि जो डेयरी किसान हैं उन्हें समर्थन करने के लिए ये परियोजना चलाई गई है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है उसे यूरोपीय जीआई टैग मिला है। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, मुलेठी आप सभी जानते हैं कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है, उसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, वो हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। लिकोरिस बोलते हैं मुलेठी को, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक आपका बिहू, असम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहू कहाँ की, असम की, बिहू असम के अंदर एक नृत्य होता है, एक परफॉर्मेंस होती है, इसके अंदर एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो शामिल हो गया है। इसमें लगभग 11,000 ढोलिये या डांसर्स इस तरीके से शामिल हुए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव बना है जिसमें इतने नर्तक और इतने ढोल बजाने वाले लोग शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखना, असम ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा देखिए अभी अगर आपने देखी हो वीडियो मेरी तो उसमें बताया मैंने कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है, यानी कि अब हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। चीन जो हमारे नीचे है उससे हम अब लगभग 29 लाख आगे हैं आबादी के क्षेत्र में, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 1950 के बाद से कि हम लोग चीन से आगे हुए। तो ये रही इस आज की करंट अफेयर। तो आपको कैसी लगी क्लास, आपके किसी काम आई? अगर आपको देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दो, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या किसी और भी माध्यम से हम लोग कोई ग्रुप बना लेंगे या जैसे भी करेंगे वो देख लेंगे, उसे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे रियल कमेंट बताना, अपने विचार बताना कि शायद क्लास कुछ ठीक है या आपको इससे कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी जो भी आपका रिव्यू होगा मैं उस रिव्यू की प्रतीक्षा करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप एकदम 100% जेन्युइन रिव्यू मुझे यहाँ पर दें।
तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।